नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया। ठीक है, आज का हम जो टॉपिक लेके आए वो रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। ठीक है, लेंस को बस उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मिरर पढ़ रहे थे। तो आज के हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले भाई? आज हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस कितने तरह के आते हैं वो पढ़ लेंगे, साइन कन्वेंशन देख लेंगे और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख लेंगे। ठीक है, शुरू करें तो चलो। तो शुरू करने के अंदर हमें करना है सबसे पहले लेंस। हाँ, तो लेंस क्या है? अगर मैं डेफिनेशन वाइज लिखूं तो लेंस एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट्स ऑल। अब इस लेंस की कंडीशन है, इसमें एक तो कर्व सरफेस होना ही चाहिए। ठीक है, दो कर्व सरफेस हो चलेगा, एक तो कर्व सरफेस होना ही चाहिए। तो जैसे मिरर के लिए आप क्या करते थे, एक कर्व सरफेस के किसी भी एक तरफ पॉलिश कर देते थे, ये उसकी मैन्युफैक्चर का तरीका था। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? दो कर्वेचर लेंगे, दो कर्व सरफेस ले लेंगे और उन दोनों कर्व सरफेस को हम ज्वाइन कर देंगे। दो कर्व सरफेस को ज्वाइन करने के तरीके दो हो सकते हैं भाई। आपके पास ऐसे एक कर्व सरफेस है, ऐसे एक कर्व सरफेस है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आप इन दोनों को ऐसे जोड़ दो तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसे जोड़ दो, धक्का दे दो, बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये लो भैया, ऐसे बन गया, ये हो गया। कोई बच्चे इन दोनों को पलट दे, उलट दे, एक को ऐसे कर दे और एक को ऐसे कर दे, तो यहाँ पे ये एक और ये इनको ऐसे चिपका दो एक दूसरे से। ठीक है, फिर से जोड़ दो, चिपका दो, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका दूसरी तरह का लेंस बन जाएगा। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये आपका दूसरे तरह का, ये दो लेंस है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं काफी सारे लेंस। जैसे मैं इसको बीचों बीच यहाँ से काट दूं, बिल्कुल यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल 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 ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह का लेंस बन जाएगा तो हम इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब ये क्या है? कॉनकेव है। ये लेंस जो अभी बना था हमारे सामने यहाँ पे काटने से पहले, वो कैसा लेंस था? कॉनकेव ही तो था, लगभग लगभग कॉनकेव है, बीच में से पतला और साइड से एजेस से मोटा, तो इसे ही बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, यही कॉनकेव लेंस की क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि मैं यही बताऊंगा, बीच में से पतला और एजेस पे मोटा, एजेस पे पतला और बीच में से मोटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अगर मैंने इसे काटा बीच में से ऐसे टक टक टक, तो मेरे पास ये आया, तो एक सरफेस प्लेन बन गई, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेनो। दूसरा एक कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। बिल्कुल ऐसे इसको अगर मैं यहां से कट कर काट दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक सरफेस प्लेन और एक कर्व, और एक कर्व सरफेस कौन सी है? कॉन्वेक्स है, तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। तो चार होते हैं, जिसमें भी ये तो मतलब हमें कोई लेना देना नहीं, बस बता दिया आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से। लेना देना तो है इससे और इससे, तो ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। आगे बच्चों बात समझ में? तो लेंस की डेफिनेशन लिखिए। लेंस की डेफिनेशन है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट हैज एटलीस्ट वन कर्व सरफेस एंड लाइट विल रिफ्लेक्ट व्हेन इट पास थ्रू इट। भाई रिफ्लेक्ट होगी ना, तो लिख देते हैं इट इज a transparent material, या फिर it is made by, लिख लेते हैं it is made of, it is made up of a transparent material that has at least one curved surface। ठीक है बच्चों, और and light gets refracted when pass through it। लाइट इससे पास होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्शन दो तरह का होगा, यहाँ पे आप समझ लेते हैं। एक तो लाइट पास पास आएगी तो हम बोल देंगे भाई लाइट कन्वर्ज हो रही है। रिफ्लेक्शन में दोनों चीजें होंगी, कन्वर्ज भी हो सकती है। तो ये जो है ना, ये लेंस लाइट को पास पास लाएगा। अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक लाइट पास पास आ सकती है, मतलब कन्वर्ज हो सकती है लाइट, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का काम। लाइट दूर दूर भी जा सकती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो हो जाएगा डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग किसका काम होगा? कॉनकेव का। तो इसलिए क्योंकि लाइट को पास पास लेकर आता है तो इसका नाम रख दिया कॉन्वर्जिंग लेंस, और ये लाइट को दूर दूर करता है तो इसका नाम रख दिया डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या है? देखिए साइन कन्वेंशन में, तो साइन कन्वेंशन में क्या है? बिल्कुल मिरर की तरह साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ अलग बात है ही नहीं। ठीक है, तो मैं एक लेंस बना लेता हूं और कॉन्वेक्स ही बना लेता हूं। कॉन्वेक्स लेंस बना के आपको बताता हूं उसमें साइन कन्वेंशन कैसे आपको लिखना है। देखिए वैसे साइन कन्वेंशन विशेष ऐसे नहीं पूछा जाएगा भाई लेंस के लिए अलग से बताओ, मिरर के लिए अलग से बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक तरह के साइन, मतलब वही साइन कन्वेंशन है, उसी को रिपीट कर रहा हूं, आप तो ये मान लो। ठीक है, तो सिर्फ रिवीजन कराऊंगा आपको। बाकी आपको अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप जो मेरा मिरर वाला वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, उसमें साइन कन्वेंशन डिटेल में, यहाँ पे से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। इस बीच वाले पॉइंट को लेंस के क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें दो कर्व सरफेस है ना, एक
ये वाली कर्व सरफेस C1 और ये C2। तो भैया एक कर्व सरफेस C1 है, उसके लिए कॉन्वेक्स और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरी सरफेस है C2, तो उसके लिए दूसरी तरफ उसकी तरफ क्या होगा, उसका फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आगे बात समझिए, यहाँ फोकस को तो हम F से लिखेंगे, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है उसको C नहीं लिखते, R भी नहीं लिखते, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं टू टाइम्स ऑफ फोकस, उसका रिलेशन ही लिख देते हैं। कोई बात नहीं है, पहले से बता दी। तो जैसे मान लो ये है C1, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको O लिख देते हैं, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है। ये C1 है, तो इसका जो फोकस होगा उसे लिखेंगे F1 और उसका 2 गुना जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2F1। तो एक फोकस इस कर्व सरफेस का हो गया। अब ये दूसरी कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का जो आप देख रहे हो कर्वेचर इधर है, तो इसका फोकस F2 इधर होगा और इसका 2 गुना 2F2 वो इस तरफ होगा, ठीक है। हम मिरर के केस में यहाँ पे 2F2 को क्या लिखते थे बच्चों, हम लिखते थे C, है। तो ये भी उसी तरीके से दिमाग में लेके चल जाइए। अच्छा, अब डिफाइन करना ऑप्टिकल सेंटर क्या है भाई, लेंस का बीचों बीच का पॉइंट है, ठीक है। बात करते हैं फोकस क्या है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में सारी की सारी लाइटें रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट से पास करेंगे, पास होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे मिरर में डिफाइन करते थे सेम टू सेम चीजें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन ये है कि भाई लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव लेंगे, लाइट का जो ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे का डिस्टेंस है वो हम नेगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर के डिस्टेंसेस होंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी बच्चे को, नहीं पता भाई साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन एकदम बिल्कुल वो का वो ये जो मिरर में पढ़ा था। अब फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी आप क्या कर लीजिए अपने हिसाब से, मिरर के हिसाब से डिफाइन कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। अब एक बार लगे हाथ हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये हमने दोनों लेंसेज बनानी है और दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि जब भी आपको कोई भी रूल को बताना हो, कोई भी 2 रूल बताने हो, 3 या फिर कोई एक भी बताना हो, तो आपको ये जरूर बताना है उसके साथ में कि मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं। मतलब बताने का मतलब आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है हर एक रूल के अकॉर्डिंग, और सिंपल इंग्लिश में उसका स्टेटमेंट। तो मैं डायग्राम में आपको बोल दूंगा, आप उसे सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि पहला रूल है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हैं, फिर कॉनकेव पे जाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करते करते उसको रीड आउट करते रहते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ये है फोकस F1 और ये है 2 टाइम्स ऑफ F1। ऐसे इधर F2 और 2 टाइम्स ऑफ F2। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप अच्छे से बनाना चाहें, मतलब एग्जाम में तो अच्छे से ही बनाना कम से कम, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ओके, इसे O नाम देते हैं। अब पहला रूल ये बोलता है कि कोई भी रे जो कि शुरुआत के अंदर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस के केस में कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है बच्चों। तो पहला रूल देखो कितना सिंपल है कि कोई भी रे जो पैरेलल है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ठीक है। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा इसका ऑपोजिट है। दूसरा ऑपोजिट कैसे देखते हैं उसको भी डायग्राम बनाते हैं। ये माना लो हमने बना लिया रफ डायग्राम कॉनकेव लेंस का। ये ऑप्टिकल सेंटर F1 2 टाइम्स F1, F2 2 टाइम्स F2। ये बोलता है कि अगर कोई भी रे, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई भी रे जो फोकस से पास कर रही है ना, जो फोकस से पास कर रहा है, वो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, वाइस वर्सा हो गए, आपको याद करने में भी इजी रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो तीसरा वाला है वो एकदम आसान है, एकदम आसान है बिल्कुल, कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस है और ये फोकस मतलब ऑप्टिकल सेंटर फोकस 1 2 टाइम्स ऑफ फोकस 1। ये मैं सब रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप फेयर बनाना कॉपी में, ठीक है। आपको समझ आ जाए तो कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो उसमें किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन डेविएशन कुछ नहीं होगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। आगे बच्चों आपको बात समझ, बस यही है 3 रूल कॉन्वेक्स लेंस के। ओके, अब चलते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ। तो चलो पहला क्या हो जाएगा, पहला डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया हमने कॉनकेव लेंस, ठीक है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जल्दी है बनाने की, आप आराम से बनाइएगा और अच्छा डायग्राम बनाना। ये F1 पहली कर्व सरफेस का, ये F2, ये ट्वाइस ऑफ F1, ये F2, और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करूं तो उसी पे कहीं आएगा 2F2, ठीक है बच्चों, सिंपल है। अच्छा, अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे लगेगा जैसे वो रे क्या हो गई, कहां से आ रही है, वो इमिट हो रही है फोकस। आप समझ रहे हो, ये रे पहले पैरेलल थी,
रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है ऐसा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं कि कोई भी रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉन्केव लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा जैसे वो कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो बढ़ते सेकंड केस की तरफ, और सेकंड केस में क्या है, इसका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा कैसे करेंगे, अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है, अगर कोई रे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, देखिए अगर ये यहाँ पे ये ना होता लेंस तो ये यहाँ चली जाती, मतलब ये फोकस के डायरेक्शन हो गया, तो ये जो फोकस के डायरेक्शन में आने वाली रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। आ रही है आपको समझ, जो फोकस की डायरेक्शन में आती है वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। दैट्स इट। और थर्ड रूल दोनों का सेम है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो किसी भी तरीके से रिफ्रैक्शन को फील ही नहीं करेगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो अनडेविएटेड। ठीक है बच्चों, और थर्ड वाला केस दोनों में ही सेम है, और दोनों में सेम है मतलब कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसमें किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये थे इसके साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे। अब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए स्टैंडर्ड केसेस दोनों लेंसेज के, पावर ऑफ लेंस और कुछ न्यूमेरिकल्स।